दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्पिरिचुअल ज्ञान अमृत में। आज हम आपको एक ऐसे शुभ अवसर की ओर लेकर चलते हैं जहां अयोध्या आनंद में डूबी है, राजा दशरथ हर्षित हैं और पूरी नगरी श्री राम की बारात की तैयारियों में मग्न है। यह सिर्फ एक विवाह नहीं बल्कि दो महान कुलों के संगम की पावन घड़ी है। मिथिला में राजा जनक अपने दरबार में उपस्थित हैं। उनके पास गुरु शतानंद, सेनापति और प्रमुख मंत्रीगण भी उपस्थित हैं। राजा जनक ने एक दूत को अयोध्या भेजा और फिर बोले, मित्रों, वह शुभ घड़ी निकट आ रही है जब अयोध्या से बारात मिथिला पधारेगी। हमें राजा दशरथ का स्वागत पूरे आदर और सम्मान के साथ करना होगा। क्या तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं? अयोध्या के महल में राजा दशरथ अपनी रानी कैकेयी के साथ बैठे थे। तभी भरत और शत्रुघ्न वहां प्रवेश करते हैं। कैकेयी मुस्कुराते हुए बोली, दोनों बड़े प्रसन्न दिख रहे हो, बात क्या है? भरत बोले, पिताश्री, गुरु विश्वामित्र के साथ भैया राम और लक्ष्मण मिथिला में हैं और वहां से महाराज जनक जी का एक दूत पधारा है। वे आपके लिए शुभ संदेश लेकर आए हैं। तभी महारानी कौशल्या भी वहां आ जाती हैं और पूछती हैं, महाराज जनक का संदेश लेकर कोई आया है, राम कुशल तो है ना? इस पर शत्रुघ्न बोले, माता, भैया राम न केवल कुशल हैं बल्कि उन्होंने ऐसा अद्भुत रण कौशल दिखाया है कि आर्यावर्त के बड़े बड़े बलशाली राजा और वीर राजकुमार भी पराजित हो गए। कैकेयी आश्चर्यचकित होकर बोली, लेकिन राम ने ऐसा क्या रण कौशल दिखाया है जिससे आर्यावर्त के बड़े बड़े बलशाली राजा और वीर राजकुमार भी पराजित हो गए? भरत बोले, माता, भैया ने ताड़का, सुबाहु और मारीच को परास्त कर दिया है और अब वे मिथिला गए हैं। यह सुनकर सभी का हृदय गदगद हो उठा। भरत आगे बोले, पिताश्री, यह संदेश आपको तुरंत सुनना चाहिए। राजा दशरथ प्रसन्न होकर बोले, अवश्य, दूत को भीतर बुलाया जाए। राजमहल में दूत प्रवेश करता है और राजा दशरथ को प्रणाम करते हुए कहता है, महाराज दशरथ, मिथिला नगरी आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। राजा दशरथ प्रसन्न होकर बोले, यह दो महान शक्तियों का मिलन होगा। मैं शुभ समय पर मिथिला बारात लेकर आ रहा हूं। दूत बोला, मैं महाराज जनक की ओर से इस आशीर्वाद के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। कृपया मुझे जनकपुरी जाने की आज्ञा प्रदान करें, जिससे मैं आपके आगमन का शुभ समाचार अपने महाराज तक पहुंचाकर उन्हें प्रसन्न कर सकूं। राजा दशरथ ने सहर्ष अनुमति दी और दूत मिथिला की ओर प्रस्थान कर गया। अयोध्या में विवाह की तैयारियां शुरू। अयोध्या में विवाह की तैयारियां जोरों पर थी। तभी महारानी कौशल्या बोली, श्री राम की बारात जाने से पहले ब्राह्मणों और याचकों को इतना दान दीजिए कि उन्हें फिर कभी किसी चीज की आवश्यकता न रहे। जिस राज्य में प्रजा का एक भी प्राणी दुखी रहता है, उस राज्य के राजा को कोई भी उत्सव मनाने का अधिकार नहीं होता। फिर कौशल्या ने राजा दशरथ से कहा, महाराज, मिथिला पहुंचकर सबसे पहले सीता की माता से हमारा स्नेहपूर्ण अभिनंदन कहना। सीता अयोध्या में बहू बनकर नहीं बल्कि बेटी बनकर आ रही हैं। राजा दशरथ ने महारानी कौशल्या की बात सुनकर सहमति में सिर हिलाया और बोले, महारानी, आपकी वाणी धर्म और नीति से पूर्ण है। अयोध्या से जाने से पहले मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि ब्राह्मणों, याचकों और जरूरतमंदों को भरपूर दान दिया जाए। श्री राम का विवाह केवल एक परिवार का नहीं बल्कि पूरे राज्य का पावन उत्सव है। जैसे ही श्री राम के विवाह की खबर फैली, अयोध्या नगरी में हर्षोल्लास छा गया। गलियों को फूलों और रंग बिरंगी झालरों से सजाया जाने लगा। भव्य रथों की तैयारी की जाने लगी।
जो बारात के लिए विशेष रूप से बनाए जा रहे थे। पूरी अयोध्या श्री राम के विवाह के उल्लास में डूबी थी। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि एक राजा का कर्तव्य सिर्फ अपने परिवार की खुशियों तक सीमित होना चाहिए, या फिर उसे अपनी प्रजा के कल्याण और सामाजिक जिम्मेदारियों का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए? महारानी कौशल्या का यह विचार हमें यही सिखाता है कि एक सच्चे शासक का कर्तव्य केवल अपने स्वार्थ या पारिवारिक खुशियों तक नहीं, बल्कि राज्य की समृद्धि और उसके नागरिकों के सुख दुख में भी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक और शेयर जरूर करें। हमेशा कुछ नया सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।